रूसी प्राइस कैप लगाने वालों को रूस तेल नहीं देगा। पुतिन के फैसले से लंदन से लेकर पेरिस तक ये टेंशन लगातार अब बढ़ चुकी है। यानी व्लादिमीर पुतिन ने अपना जो स्टैंड है वो बिल्कुल साफ कर दिया कि अमेरिका की तरफ से जितने प्रतिबंध रूस पर लगाए गए हैं, उसके बाद पुतिन ने अपना स्टैंड साफ कर दिया कि जो लोग G7 देशों के प्राइस कैप को मानते हैं उनको रूस अपना तेल निर्यात नहीं करेगा। जो लोग प्राइस कैप को नहीं मानते हैं और ऐसे वक्त में जहां विश्व अलग अलग धड़ों में बटा हुआ नजर आ रहा है अपने और सामरिक फायदों के लिए, उसमें जो रूस के स्टैंड पर खड़ा हुआ है उनको रूस अपना तेल निर्यात करेगा। इस जो डिक्री है तेल निर्यात करने वाली, उस पर पुतिन ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं और ये ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया। यूरोप के कुछ देश ऐसे हैं जो कि G7 के कैप को मानते हैं, उन देशों को यूरोप तेल निर्यात नहीं करेगा, रूस तेल निर्यात नहीं करेगा। अब सवाल है क्या अमेरिका जो कि प्रतिबंध लगा चुका है, रूस के ऊपर प्राइस कैप लगा चुका है, वो इन देशों की तेल की आपूर्ति को पर्याप्त तरीके से पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। 1 फरवरी 2023 से व्लादिमीर पुतिन का ये नया फैसला लागू होने जा रहा है पूरे विश्व में। और आपको सीधा वॉर जोन लिए चलते हैं जहां हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा मौजूद हैं। पिछले 1 महीने से हाड़ कपाने वाली ठंड में और युद्ध की विभीषिका के बीच, विद्या बताइए जरा कि इस वक्त आप अपने आसपास क्या देख रहे हैं, ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट है? ने करारा जवाब दिया है। तो युद्ध के मैदान में पश्चिमी देशों को पुतिन की तरफ से करारा जवाब पिछले 10 महीने से दिया जा रहा है, लेकिन ये एक ऐसा जवाब है जिसका हल निकालना पश्चिमी देशों के पास अब इसका कोई भी हल नहीं है। और इसके लिए अब तैयार रहना होगा कि एक तरफ आप रूस को अगर प्रतिबंधों से नहीं हटाते हैं तो आपको तेल नहीं दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि मैं 1 महीने से लगातार युद्ध के मैदान में हूं। पश्चिमी देशों में जो खबरें चल रही हैं, पश्चिमी देश की मीडिया जो खबरें दिखा रही हैं, वो तमाम खबरें मुझ तक पहुंच रही हैं। और 2 चीजों को लेकर पश्चिमी देश इस युद्ध के बाद से बहुत परेशान हैं। एक तो तेल और दूसरी बढ़ती हुई महंगाई। और इस सब के पीछे इन्फ्लेशन रेट जो है उसको देखा जा रहा है, क्योंकि महंगाई जैसे जैसे बढ़ रही है लोग वैसे वैसे परेशान हो रहे हैं। लेकिन अभी तक पुतिन को दबाने के लिए, पुतिन को इस युद्ध में पीछे धकेलने के लिए अमेरिका समेत पश्चिमी देश जो हैं वो एक के बाद एक चाल चल रहे थे। लेकिन ये सिक्सर मार दिया है पुतिन ने कि अगले 5 महीने तक उन देशों को तेल निर्यात नहीं किया जाएगा जिन देशों ने G7 के फैसले को मान लिया है, या जिन देशों ने यह मांग की थी कि एक कैपिंग हो, प्राइस कैपिंग हो तेल के ऊपर जो रूस से तेल आयात किया जाता है इन देशों में। अब सवाल यह है कि ये देश अपना काम कैसे चलाएंगे। पहले से ही तेल की कीमत आसमान पर है, पहले से ही महंगाई इन देशों में आसमान पर है। दूसरी तरफ इन देशों को यूक्रेन की मदद करना है और यूक्रेन के लिए हथियार जुटाने हैं, यूक्रेन के लिए तमाम तरह के बंदोबस्त करने हैं। तो अगर तेल नहीं है तो देश में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और अगर महंगाई बढ़ती है इन मुल्कों में, जो पश्चिमी मुल्क हैं जो अभी तक यूक्रेन के साथ खड़े हैं, तो फिर उनको अपना घर चलाना ही मुश्किल हो जाएगा। वो यूक्रेन को कैसे मदद करेंगे? तो ये एक सुपर शॉट है रूस की तरफ से, पुतिन की तरफ से पश्चिमी देशों के लिए। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं कि इटली ने एक बार फिर से खुले तौर पर कहा है, इटली के प्रधानमंत्री ने, कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं, यूक्रेन को हर तरह की मदद देने के लिए हम खड़े हैं। और इन्वेजन जो किया जा रहा है रूस की तरफ से, उसके खिलाफ हम उनको हथियार भी देंगे, हम उनको पैसा भी देंगे, हम उनको मदद भी पहुंचाएंगे। और दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर ये इस बीच आई कि अमेरिका की तरफ से मदद के लिए यहां पर जहाज पहुंच चुके हैं और वो पोलैंड से कुछ ही देर में अब यूक्रेन के लिए आने वाले हैं, यूक्रेन पहुंचने वाले हैं, जिसमें मदद की सामग्री है, जनरेटर्स हैं और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी जरूरत इस वक्त यूक्रेन को है। लेकिन सोचिए जरा कि अगर तेल नहीं आया और तेल के बिना अगर इन देशों को जीना पड़ा तो इन देशों में हालात कैसे हो जाएंगे। सवाल यही है विद्या कि अगर रूस की तरफ से मना कर दिया गया कि G7 की कैपिंग को मानने वाले लोग देशों को हम तेल नहीं देंगे,